आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर 1। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना, तो यहाँ पे हमें ये पहिया दिया हुआ है, इसमें परिणाम है ए बी सी डी, यानी कुल परिणाम हमारे पास 5 हैं, जिसमें से ए है 2 बार, बी है, फिर सी है, डी है, ये एक एक बार है। तो अगर इसके परिणाम लिखें तो कितने परिणाम आ सकते हैं? ए बी सी डी, यही तो परिणाम आ सकते हैं। तो पहिए को घुमाने पर परिणाम कितने आएंगे? ए बी और सी। तो पहले का उत्तर हो गया पहिए को एक बार घुमाने पर प्राप्त परिणाम ए बी सी और डी। दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। जब दो सिक्कों को हम उछालेंगे, एक सिक्कों को उछालें तो उसमें दो ही परिणाम होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। अगर दोनों सिक्कों को एक साथ उछाले तो या तो हेड और हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल और टेल आ सकता है, या हेड और टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है। यही 4 परिणाम हो सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होगा, एक बार दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, ये अपने परिणाम प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। अब इसमें हमें परिणाम लिखने हैं। तो सबसे पहला ये है कि पासा फेंकना है। तो आप सबको पता है पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहाँ अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 और 5। तो ये कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या के परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। तो यहाँ अभाज्य संख्या के परिणाम क्या आए? हमारे पास 3 आए, 2 3 और 5। सेम ऐसे ये एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी अभाज्य संख्या नहीं आने के, तो इसके अलावा कौन से बच गए? 1 4 और 6। तो यहाँ क्या आएगा? 1 4 और 6। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ा तो खाली एक 6 ही है, तो यहाँ पे 6 आएगा इसका परिणाम। 5 से बड़ी संख्या नहीं आने के, तो 5 से बड़ी संख्या यानी 6 नहीं आ सकता, और तो ये सारे आ सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये संख्याएं तो आ सकती हैं। 5 से बड़ी नहीं आ सकती, 5 तो आ ही सकता है। तो यानी 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे? इसके परिणाम होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? पासे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम क्या हैं? 2 3 और 5। दूसरा है पासे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या न आने के परिणाम हो गए 1 4 और 6। इसी का दूसरा पार्ट है पासे को एक बार उछालने पर 5 से बड़ी एक संख्या आने के परिणाम 6 होंगे। पासे को एक बार उछालने पर 5 से बड़ी संख्या नहीं आने के परिणाम, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी 5 परिणाम आ सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 के ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। अब प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता क्या होता है पहले ये समझ दे। किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है किसी भी घटना के होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम, यानी कितने परिणाम आ सकते हैं और उसके कुल कितने परिणाम है उनका भाग देना है। तो यहाँ डी है, तो यहाँ पे डी कितनी बार है? 1 बार है, तो यानी अनुकूल परिणाम कितनी संख्या कितनी हो गई? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5, यानी डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर डी के परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो डी का परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम हमारे पास होते हैं 5, तो प्रायिकता हो गई 1/5। इसी का दूसरा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 52 तासों की गड्डी में आपको पता है इक्के होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आता है जे, फिर आता है क्यू और फिर आता है के, ये पत्तियां होती हैं। तो इनमें प्रत्येक की 4 पत्तियां होती हैं, यानी 4 ए होंगे, 4 2 होंगे, 4 3 होंगे, और 4 भी 4 होंगे, 5 भी 4 होंगे, 6 भी 4, 7 भी 4, जे भी 4 होंगे, क्यू भी 4 होंगे और के भी 4 होंगे, और ऐसे करते हुए टोटल 52 होंगे पत्ते। तो प्रायिकता इक्के की आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इक्का होने के परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इक्का कितने हैं? 4 हैं,
तो परिणाम तो हो गए 4, और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो 4/52, 4 से इसको काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इक्का आने की प्रायिकता क्या हो गई, प्रत्येक 13 पत्ते में एक इक्का आएगा। नेक्स्ट है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में देखिए। तो यहाँ पे जी ग्रीन को बता रहा है और आर रेड को बता रहा है, यानी ग्रीन जी को और रेड आर को। तो यहाँ से इनका परिणाम निकालें तो रेड कितने हैं, 1 2 3 4, रेड कितने हो गए 4, और कुल कितने हैं 8 हैं। तो यहाँ से प्रायिकता निकाले, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता होगी लाल सेब के परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, तो 4/8 यानी 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से देखें एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो यानी एक बॉक्स है, उसमें 1 से लेकर 10 तक के अंक लिखकर पर्चियां डाली गई हैं, और बिना देखे पर्ची निकालोगे तो उस पर्ची पर अंक, ये निम्न अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला है संख्या 6 प्राप्त करने, तो 1 से 10 तक 6 7 8 9 10, तो ये 10 परिणाम होंगे। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो 6 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संख्या 6 आने की प्रायिकता बराबर संख्या 6 के परिणाम बटे कुल परिणाम। संख्या 6 के परिणाम है 1, कुल परिणाम है 10, तो प्रायिकता हो गई 1/10। ऐसे ही है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 6 से छोटी संख्या के परिणाम कितने हैं, 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटे 1 2 3 4 5, ये 5 परिणाम हैं, तो 5 परिणाम बटे कुल परिणाम है 10, ये हो गए 1/2। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ी संख्या के परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 6 से बड़ी 7 8 9 10, ये हों 4 परिणाम हैं, तो 4/10 यानी कि ये हो गए 2/5। एक अंक आने वाले की प्रायिकता, यानी एक अंक की एक संख्या प्राप्त होना, तो एक अंक की कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 अंकों की संख्या हो जाती है, तो ये एक अंक में शामिल नहीं होगा, तो 9 प्रायिकता 9 हो जाएंगी। अंक एक आने की प्रायिकता 9 बटे कुल परिणाम 10, तो प्रायिकता हो गई 9/10। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड और एक नीला और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये मान लिया वो त्रिज्यखंड लेते हैं, एक हरा, दूसरा हरा, तीसरा हरा, ये 3 तो हरे हैं, फिर एक नीला है, और फिर एक जो त्रिज्यखंड है वो लाल है, तो कुल कितने हुए 1 2 3 4 5, कुल परिणाम तो 5 है। अब यहाँ पे पूछा है हरा त्रिज्यखंड आने की प्रायिकता, तो हरे त्रिज्यखंड के परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 5, तो प्रायिकता हो गई 3/5। तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हरा त्रिज्यखंड के परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम 3/5। ऐसे ही इसी में दिया हुआ है नीला त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता, तो नीला त्रिज्यखंड, नीला छोड़ दो, बचे हुए कितने हैं 1 2 3 4 बच गए पीछे, तो नीले त्रिज्यखंड न होने की परिणामों की संख्या कितनी है 4, कुल परिणाम कितने हैं 5, तो प्रायिकता हो गई 4/5। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमने देखा कि एक पासे के बारे में बताया गया है, उसकी कुछ घटनाएं हैं, तो उनके बारे में प्रश्न, अब इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या के परिणाम कितने हैं 3, तो ये हमने पहले निकाल लिया था, तो डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या के परिणाम 3 थे, कौन कौन से 2 3 और 5, 3 परिणाम है 3/6, यानी आंसर आया प्रायिकता का 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या नहीं होने के परिणाम कितने थे, 1 था, एक 4 था, 6 था, यानी कितने परिणाम थे 3 परिणाम थे, तो परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम है 6, तो 1/2। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी संख्या के परिणाम कितने हैं, तो 5 से बड़ी संख्या एक ही है 6, तो एक परिणाम बटे कुल परिणाम कितना है 6, तो 1/6 इसकी प्रायिकता,
5 से बड़ी संख्या न होने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ी संख्या 6 नहीं हो सकती, तो 5 तो हो ही सकती हैं। तो 1 2 3 4 5, कितनी प्रायिकता, परिणाम कितने हुए 5, और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो प्रायिकता हो गई 5/6। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 5.3 पूर्ण होती है। धन्यवाद।